Hello everyone. Today we will discuss science chapter number 14, light, shadows and reflection. Who help us to see objects? Obviously, light. Light makes things visible to our eyes. Objects that give out light, we call it as a source of light. Again, it is of two types, luminous objects and non-luminous objects. The objects that emit their own light, वो objects जो अपनी खुद की light emit करते हैं, we call it as a luminous objects. Example, sun, torch. Whereas non-luminous objects, these objects do not emit light of their own. Such bodies becomes visible when light falls on it. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अपनी लाइट खुद एमिट नहीं करते हैं और ये हमारे को दिखाई देते हैं जब इनके ऊपर लाइट गिरती है. एग्जाम्पल है मून, प्लैनेट्स. Source of light again can be of two types, natural or artificial. Natural means which we get it from nature, likewise sun. Whereas artificial are the man made, जिसमें एग्जाम्पल हो सकता है आपके इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, टॉर्च. नेक्स्ट इज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. लाइट जो है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट मैनर. So that property of light, if light travels in a straight line, this property we call it as a rectilinear propagation of light. Along with light travels with a very high speed. In vacuum में तो light जो है वो travel कर जाती है 3 into 10⁻⁸ meters per second. Just to show that light travels in a straight line, when activity is given, for that activity you need 3 cardboard pieces, same length, width and a candle. What you have to do, first place 3 cardboards in a line. तीनों कार्डबोर्ड्स को एक लाइन में रख देना है एंड मेक अ होल इन ईच वन. हर एक के अंदर एक एक होल बनाना है सेम हाइट पे. और उसके बाद में क्या करना है, प्लेस अ कैंडल इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट कार्डबोर्ड. जो हमारा फर्स्ट कार्डबोर्ड है उसके फ्रंट में एक कैंडल रख देनी है. और द हाइट ऑफ द फ्लेम ऑफ द कैंडल शुड बी द सेम एज दैट ऑफ द होल्स ऑन द कार्डबोर्ड. कैंडल का जो फ्लेम है उसकी हाइट भी उतनी ही होनी चाहिए जितना कि आपका कार्डबोर्ड का होल है. उसके बाद में आपको तीनों में इस तरह से होल किए हुए आपने, और आपको क्या करना है, देखना है जो लास्ट कार्डबोर्ड है उसके होल में से वी आर इजीली एबल टू सी द विक ऑफ द कैंडल. हमारे को कैंडल में से जो लाइट आ रही है वो इजीली दिखाई दे जाएगी. देन क्या करना है आपको, मूव द सेकेंड कार्डबोर्ड स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट. सेकेंड वाला जो कार्डबोर्ड है मिडिल में उसको आपको थोड़ा सा लेफ्ट में मूव कर देना है. देन अगेन यू हैव टू सी फ्रॉम द लास्ट थर्ड वन कार्डबोर्ड. इन दिस वन केस वी कांट एबल टू सी. जब आपने सेकंड वाले को थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट किया था तो वो क्या हो गया, जो आपका होल्स थे पहले एक लाइन के अंदर थे उसमें से आपको लाइट पास होती हुई दिख रही थी, लेकिन इस केस में आपको लाइट जो है वो पास होती हुई नहीं दिख रही है. क्यों? क्योंकि बीच वाला कार्डबोर्ड का जो होल है वो सेम लाइन में नहीं है. और हमने अभी भी देखा कि लाइट की प्रॉपर्टी होती है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पर जो है वो लाइट का जो पाथ है वो क्या हो रहा है, ब्लॉक्ड हो गया, रुक गया. किससे? सेकेंड कार्डबोर्ड से. So this activity shows that light always travels in a straight line. Light ray and light beam. A single and a very narrow path of a light. We call it as a light ray. इसको हम क्या देते हैं, light ray. और इसको represent करते हैं with an line and having an arrow. Whereas broad path, जो चौड़ा path होता है light का, उसको हम क्या देते हैं, light beam. Again आता है हमारे पास में transparent, translucent and opaque materials, which we already studied in the chapter number 5, sorting materials. The materials that allow light to pass through them, we call it as a transparent material or the object. Example होता है इसका air, plain glass, clean water. Whereas the second category in which the materials that allow light to pass through them partially, कुछ लाइट को पास आउट होने देते हैं अपने में से, उनको बोल देते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल. इसके एग्जाम्पल आता है आपके पास में प्लास्टिक की बॉटल है, बटर पेपर है. थर्ड कैटेगरी में आता है ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो अपने में से बिल्कुल भी लाइट को पास आउट नहीं होने देते. वी कॉल इट एज अ ओपेक मटीरियल्स. एग्जाम्पल आर ऑफ वुड, मेटल, रबर एक्सेट्रा. Just think about that कि what will happen when light rays strikes on an opaque object. ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरेगी तो क्या होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट जब आपने रखा तो क्या होगा,
उसके ऊपर जब लाइट आई तो वो लाइट को पास आउट नहीं होने देती है। एंड द डार्क एरिया फॉर्म व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एक डार्क एरिया या पैच बना दिया जाता है अब आपने ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट को डाला, क्योंकि वो अपने में से लाइट को पास आउट नहीं होने दे रहा है। तो दिस डार्क पैच जो बन रहा है बिहाइंड देम, पीछे की तरफ, वी कॉल इट एज अ शेडो। सो ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, अपने में से लाइट को पास आउट नहीं होने देते हैं। एंड कास्ट अ डार्क पैच बिहाइंड देम, पीछे की तरफ एक डार्क पैच बना देते हैं। दिस डार्क पैच वी कॉल इट एज अ शेडो। नाउ वी नीड समथिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। फर्स्ट इज ऑफ लाइट सोर्स, लाइट का सोर्स होना चाहिए। एंड ओपेक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, जहाँ से भी लाइट आ रही है उसके बीच में पाथ में हमारे पास में एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक स्क्रीन होनी चाहिए। तो दीज आर द थ्री थिंग्स विच आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो। The shadows are formed due to the same property, that is the rectilinear propagation of light. साइज ऑफ ए शेडो, शेडो जो बन रही है वो किस किस पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, किसमें, लाइट सोर्स में और द ऑब्जेक्ट में। उसके साथ ही एंगल ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किस एंगल से लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है साइज ऑफ ए शेडो। साथ ही साथ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, स्क्रीन में और ऑब्जेक्ट के बीच में भी कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगी साइज़ को। सेम थिंग शेप, शेप ऑफ ए शेडो डिपेंड करता है कि ऑन द वे इन विच द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट मतलब ऑब्जेक्ट किस तरीके से रखा गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगी शेप ऑफ द शेडो। ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर शेडोज इज़ लॉन्ग, हमारी शेडो जो बनती है मॉर्निंग में और इवनिंग में तो लॉन्ग बनती है, वेयर एज आफ्टरनून में वो कैसी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। अब ये क्यों होती है, क्यों, इन द आफ्टरनून जो होता है सन जो होता है वो ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द हेड होता है, तो जो सन की जो रेज आ रही होती है वो स्ट्रेट आ रही होती है, तो उस कारण शेडो जो है वो स्मॉल बनती है। वेयर एज इन मॉर्निंग एंड इवनिंग द सनलाइट फॉल्स एट एन एंगल, एज द एंगल इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द शेडो इज ऑल्सो इंक्रीजेज। जस्ट सी इन द पिक्चर, यहाँ पर क्या है, हमारी शेडो शॉर्ट बन रही है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, हमारा सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ट्री, और यहाँ पे आपको नीचे ग्राउंड में दिख रही है उसकी शेडो, वो क्या हमारा स्क्रीन। तो दोपहर में क्या है, यहाँ पे एंगल जो है वो सोर्स ऑफ लाइट और बीच में जो बन रहा है ऑब्जेक्ट के और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो छोटा बन रहा है, तो हमारी शेडो भी कैसी बन रही है, शॉर्ट बन रही है। वेयर एज मॉर्निंग में और इवनिंग में क्या होगा, ये जो एंगल की फॉर्मेशन हो रही है सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसी है, बड़ी है, तो जो इमेज बन रही है वो भी, सॉरी, जो शेडो बन रही है वो भी लार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है। Reflection of light. Reflection of light means it is a phenomena by which light is sent back when it falls on a surface. जो लाइट है किसी भी सरफेस पे गिर रही है और वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बैक चली जाती है, उसको हम कह देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। These reflected rays of light fall in our eyes, thereby making the objects visible to us. इसी के कारण हम क्या हो रहा है, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के हमारी आइज़ तक आती है तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब आता है द वे द लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर किस तरीके सा है। आइदर इट शुड बी अ स्मूथ सरफेस और अ रफ सरफेस। फर्स्ट डिस्कस करते हैं स्मूथ सरफेस को। स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस जो है, तो उसमें क्या रहा है, व्हेन अ लाइट बीम फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस द लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर आर रिफ्लेक्टेड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें जब लाइट गिर रही है तो वो क्या हो रही है, स्मूथ सरफेस पे आई, रेज कैसी है, पैरेलल है, और वो वापस से रिफ्लेक्ट हो गई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, प्लेन मिरर जो है वो गुड एग्जांपल ऑफ अ स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट आता है हमारा रफ सरफेस। रफ सरफेस में क्या हो रहा है कि जो लाइट रेज आ रही है वो पैरेलल टू ईच अदर, दे आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वो वापस से आ तो पैरेलल सारी सारी, लेकिन जब वो वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो किस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये रहता है हमारा रफ सरफेस के अंदर। रफ सरफेस में आप कंसीडर कर सकते हो कोई रोड है,
जो एकदम प्लेन स्मूथ नहीं है लेकिन रफ बनी हुई है। वुडन सरफेस है, अगर आपने उसको एकदम क्लीन साफ नहीं किया हुआ, स्मूथ नहीं बनाया हुआ है, बार्क ऑफ अ वुड है वो रफ है। नेक्स्ट आता है इमेज। जब आप व्हेन यू लुक इनटू अ प्लेन मिरर, जब आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हो तो यू विल सी द इमेज इन द मिरर। तो इमेज जो है वो किससे बनती है? इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज फॉर्म एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड ऑफ अ सरफेस। प्लेन मिरर जो है उसका एग्जाम्पल है। देन कम टू द डिफरेंस बिटवीन द शेडो एंड द इमेज। शेडो भी हमने पहले डिस्कस किया था, जो डार्क पैच बन रहा था किसी ऑब्जेक्ट पे, लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट पे जब लाइट गिर रही थी, क्यों उसमें ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइट पास आउट नहीं हो पा रही थी और उसके पीछे आपको एक डार्क पैच दिखाई दे रहा था, वो क्या थी? हमारी शेडो। तो नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन शेडो एंड द इमेज। शेडो क्या होती है? इट इज़ ऑलवेज डार्क इन कलर। शेडो जो होगी हमेशा डार्क होती है कलर के अंदर। वेयर एज इमेज जो होती है वो इट इज़ द सेम एज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट का कलर है उसी कलर की इमेज बनेगी। शेडो होती है वो इट डज नॉट गिव द डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल नहीं देती है, जबकि इमेज जो है इट ऑलवेज गिव्स द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेडो जो है वो फॉर्म होती है बाय ब्लॉकिंग ऑफ लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेयर एज इमेज जो बनती है फॉर्म होती है या बनती है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या है? इट इज़ अ डिवाइस दैट फॉर्म्स द इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग लेंसेज। एक डिवाइस है जो कि इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और इसके अंदर हमें किसी भी तरीके की लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज बाय पिन होल कैमरा। फॉर मेकिंग अ पिन होल कैमरा यू नीड अ लाइट प्रूफ बॉक्स चाहिए जिसके अंदर लाइट नहीं हो, डार्क कलर का हो। थिन फिल्म फॉर अ स्क्रीन बनाने के लिए कोई भी आपको थिन फिल्म, आप ट्रांसपेरेंट पेपर भी यूज़ में ले सकते हैं। एंड अ स्मॉल अपर्चर और होल टू अलाउ द लाइट। और जो आपका बॉक्स है उसके अंदर आपको एक छोटा सा अपर्चर या होल पोर बनाना है जिससे कि लाइट एंटर कर सके। वर्किंग ऑफ अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा वर्क किस तरीके से करता है? फर्स्ट तो है द इमेज इन द पिन होल कैमरा इज created on the basis of principle that is the rectilinear propagation of light। अब क्या करना है हमें इसमें वर्किंग में? कोई भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है बर्निंग कैंडल, उसका विक, उसको हमने मान के चला है एक्स वाई। टिप पे जो आपका फ्लेम का जो टिप है उसको हमने कंसीडर किया एक्स, और नीचे से जहाँ से फ्लेम स्टार्ट हुई है ना वो वाई। अब उसको क्या करना है? यू हैव टू प्लेस इन फ्रंट ऑफ एन पिन होल। पिन होल कैमरा के जो पिन होल जो अपने होल बनाया है उसके आगे इसको रख देना है। और एन इन्वर्टेड पिक्चर दैट इज एक्स डैश और द वाइज टू ऑफ द विक इज ऑब्टेन ऑन द वैक्स पेपर। जो हमारा स्क्रीन है उसको वैक्स का पेपर लिया हमने, उसके ऊपर जो बन रही है, तो द पिक्चर इज कॉल्ड द इमेज। जो उसके ऊपर इमेज बनेगी वो कहलाएगी इमेज। द इमेज जो है इट ऑलवेज ऑब्टेन इट इज इन इन्वर्टेड मैनर। वो कैसी होती है? उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। अब ये बन रही किस तरीके से? हमने अभी बात की कि कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, दैट इज द लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट मैनर। लाइट जो हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है। सो द लाइट फ्रॉम द अपर पॉइंट ऑफ एक्स ऑफ द विक पासेस थ्रू द पिन होल। जो एक्स से लाइट जो पास आउट हो रही है वो पिन होल में से निकल करके जा करके पीछे कहाँ स्ट्राइक कर रही है? वैक्स पेपर पे, जिसको हमने बोल दिया एक्स टू या डैश बना दिया। सिमिलरली जो लाइट जो आ रही है अभी तो ऊपर से टॉप से आई थी, अब हम बात कर रहे हैं नीचे से, बॉटम से। वाई वाला क्या है हमारा? बॉटम। बॉटम ऑफ द विक जो पास आउट हो रही है वो भी वापस से जा करके कहाँ से? पिन होल में से निकल करके लाइट जाकर स्ट्राइक कर रही है वैक्स पेपर पे, स्क्रीन पे, जिसको हमने वाई इस टू बना दिया। सो व्हेन लाइट फ्रॉम ऑल अदर पॉइंट्स, अब एक्स और वाई के बीच में से भी जो कुछ लाइट जो पास आउट करके आ रही होगी वो भी स्ट्राइक किस पे करेगी? जा करके वैक्स पेपर पे, लेकिन वो कहाँ करेगी? एक्स टू और वाई टू के बीच में। सो जो इमेज जो बन रही है वैक्स पेपर पे वो किस तरीके की बनेगी? इन्वर्टेड इमेज बनेगी। व्हाट हैपन्स व्हेन अपर्चर साइज इज इंक्रीज्ड। अगर आपका जो पिन होल कैमरा है उसमें जो आपने होल बनाया है, अपर्चर बनाया है, अगर इसका साइज़ बड़ा हो जाए तो क्या होता है? उससे क्या होगा? हमें इसका साइज़ हमेशा स्मॉल रखना है, छोटा रखना है। जितना छोटा साइज़ होगा उतनी अच्छी सी इमेज बनेगी और हमें क्लियर दिखाई देगी। लेकिन जितना बड़ा साइज़ होगा होल का उतना ही ज़्यादा लाइट एंटर करेगी
और उसकी शार्पनेस जो है वो कम हो जाएगी, इमेज जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और आपकी इमेज जो है वो थिक बड़ी बनना शुरू हो जाएगी और ब्लर करेगी, आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी। सो इफ़ द साइज ऑफ द होल इन अ पिन होल कैमरा इज एज बिग देन द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिक्रीज, जितना बड़ा कैमरे के अंदर होल होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी जो शार्पनेस है इमेज की वो कम होती चली जाएगी और इमेज जो है वो थिक मोटी बनेगी और साथ ही ब्लर धुंधली बनेगी, आपको सही नहीं दिखाई देगी। इफ़ द साइज ऑफ द होल ऑफ पिन होल कैमरा इंक्रीजेस देन मोर लाइट एंटर्स, ज़्यादा लाइट एंटर होगी और वो डिस्टर्ब भी करेगी फॉर्मेशन ऑफ इमेज को। यूज़ ऑफ अ पिन होल कैमरा, हम पिन होल कैमरा को कहाँ पे काम में लेते हैं? मेनली जो उसका कॉमन यूज़ में रहता है, इट इज़ यूज टू कैप्चर द मूवमेंट ऑफ द सन के मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए काम में लेते हैं जब हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक का देख रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ फोटोग्राफी वी कॉल इट एज अ सोलरग्राफी। So capture of movement of the sun over a long period of time, that type of photography we call it as a solargraphy. सेकेंड में हम काम में लेते हैं पिन होल डिवाइस को, ये प्रोवाइड करता है हमारे को सेफ्टी। वी वांट टू सी द सोलर इक्लिप्स, एज वी नो दैट वन वी कांट एबल टू सी द सोलर इक्लिप्स विद द नेक्ड आई, हम हमारी नेक्ड ओपन आई से सोलर इक्लिप्स को नहीं देख सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पिन होल कैमरा यू कैन ईजीली एबल टू ऑब्जर्व द सोलर इक्लिप्स। इसमें क्या होता है, द डायमिनिश्ड इंटेंसिटी ऑफ द पिन होल इमेज इज हार्मलेस कंपेयर्ड विद द फुल ग्लेयर ऑफ द सन इटसेल्फ। जो डायमिनिश्ड मतलब जो लेस है इंटेंसिटी, जो आपका तीव्रता है जो किसकी आप सोलर इक्लिप्स के टाइम में जो लाइट की हो रही है, जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, उसको अगर आप पिन होल कैमरा से देखते हैं तो वो आपके लिए हार्मलेस हो जाती है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम एकदम फ्लो एकदम से सन के ऊपर आया शेडो और वो एकदम से हटती है, तो अगर आप नेक्ड आई से देख रहे हैं तो इट शुड बी हार्मफुल, बट विथ दिस वन मैंने पिन होल कैमरा से अगर आप उसको देख रहे हैं तो इट विल नॉट हार्म टू योर आइज एंड यू आर इजीली एबल टू व्यू द सोलर इक्लिप्स। So that's all about the light, shadow and reflection in this one chapter. Thank you.